लेट लास्ट टॉपिक आपका रह रहा था नेमिंग कन्वेंशन। जब कभी भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं, उसकी बात करेंगे। मैंने ऊपर आपको लिखवाया था द नेम मस्ट बी कंटेन लेटर डिजिट एंड और द सिंबल। ठीक है भाई। तो अगर आप किसी भी वेरिएबल का नेम बना रहे हो, लिख रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें लेटर हो सकता है। लेटर बोले तो आपका एबीसीडी अल्फा अल्फा अल्फाबेट्स। दूसरा आपका डिजिट्स 1 2 3 4। और उसके बाद आपका सिंबल। सिंबल में बस दो ही है, एक है डॉलर, एक है अंडरस्कोर। इसको छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। डॉट एक्सेप्शन में आता है। तो अगर डॉट वर्क कर जाता है वो एक्सेप्शन है। ठीक है। दूसरा था जो फर्स्ट कैरेक्टर वो डिजिट नहीं होगा। तीसरा एक और है इसमें जो लिख सकते हो, जो रिजर्व वर्ड्स है उसको आप एज अ वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे वैर था, लेट था, कॉन्स था, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, तो आप इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पहले डॉलर और अंडरस्कोर को बताता हूं आपको। मेरे को अगर मान लो मेरे पास फर्स्ट नेम है, मुझे इन दोनों के बीच में गैप प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे डॉलर की मदद से बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये एक वर्ड था और एक ये वर्ड था। ठीक है भाई। मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एरर आना हो तो भी आ चुका होता। दूसरा, अगर आपको इसकी जगह पे अंडरस्कोर यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो भाई। ठीक है। अब मैं इसके अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर को यूज करता हूं। मैंने कॉपी किया एंड पेस्टेड और यहां पे लिख दिया स्लैश। आ गया एरर। नीचे आपको एरर टाइप का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भाई मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, इसमें इशू आ रहा है। इन दोनों के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। कभी कभार आप अगर इसको डॉट लिखते हो तो वर्क कर जाता है। अब एरर नहीं आ रहा, ये एक्सेप्शन है इसका। ये क्यों हो पा रहा है इसको आप पढ़ोगे जब ऑब्जेक्ट, तब समझ में आएगा। उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो पा रहा है। क्लियर? तो इन दोनों को छोड़ के, एक डॉट को छोड़ के, बाकी कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करो एज अ वेरिएबल नेम, हमेशा एरर मिलेगा। ठीक है भाई। क्लियर? आप जो डॉलर आपने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज। जो डॉलर है, चेयर लेके पीछे चले जाओ, चेयर लेके पीछे चले जाओ। जो डॉलर है भाई, डॉलर फर्स्ट नेम इक्वल टू में दीपक। आप डॉलर को एज अ स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। डॉलर को मैं किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर के बीच में यूज कर सकता हूं। डॉलर को मैं एंड में यूज कर सकता हूं। मेरा जहां मन करेगा वहां में यूज कर सकता हूं, ये वैलिड है आपका। सेम एज इट इज आपका अंडरस्कोर भी है। आप अंडरस्कोर को किसी भी वर्ड के बीच में, किसी भी लेटर के बीच में, एंड में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, स्टार्टिंग में अगर आपको इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये एरर नहीं आएगा इसमें। क्लियर भाई? बाकी इन दोनों को, डॉट को छोड़ दो, इग्नोर मारो, एक्सेप्शन है। बाकियों को छोड़ के कोई भी अगर आप स्पेशल कैरेक्टर किसी भी लाइन पे कहीं पर भी यूज करते हो तो आपको हमेशा एरर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास, कि कोई भी जो वेरिएबल का नेम है उसमें कोई भी आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज नहीं कर सकते। डिजिट मतलब 1 2 3। जब कभी भी आप कोई वेरिएबल का नेम दो
तो आपका या तो डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए, या तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक मतलब पहले आपके अल्फाबेट और उसके बाद 1 2 3, इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। आप नंबर को लास्ट में पहले कैरेक्टर के बाद यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, बट आप इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो जब कभी भी वेरिएबल का नेम आप बनाओ तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप कोई भी नंबर को मत यूज कीजिएगा। नंबर को अगर आपको यूज करना है तो आप पहले कैरेक्टर के बाद यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या लास्ट में यूज करना है यूज कीजिए, बट कभी भी स्टार्टिंग में मत यूज कीजिएगा। क्लियर? ये था न्यूमेरिक के लिए। लेटर्स के लिए डेसिमल वैल्यू सपोर्टेड नहीं होते क्योंकि डॉट आ जाता है, डॉट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर? ओके। इसके लास्ट जो था वो था आपके पास कि कोई भी रिजर्व वर्ड्स, आप आने वाले क्लासेस में बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स पढ़ोगे, तो जो भी रिजर्व वर्ड्स आपको अवेलेबल हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। मैंने लिखा लेट इक्वल टू में लेट से कोई जबरिश वैल्यू, यहां पे आपको एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये लेट आपका क्या है, पहले से ही रिजर्व वर्ड है, और अगर इसको मैं एज अ वेरिएबल नेम ट्रीट कर रहा हूं तो यहां पर ये भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर भाई? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है? तो याद रखिएगा जब कभी भी वेरिएबल का कोई भी आप नेम डिक्लेयर कर रहे हो तो पहली बात आप डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। डॉलर या अंडरस्कोर को कहीं पर भी यूज कर सकते हो वेरिएबल के नेम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको आप यूज नहीं कर सकते, डॉट एक्सेप्शन में आता है। ठीक है भाई? उसके बाद दूसरी चीज, आप जब कभी भी कोई भी नेम डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल का तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कोई भी आपका वेरिएबल का नेम। आप अल्फाबेट पहले यूज कीजिए, देन आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, आप कोई भी रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं इसे, जो कीवर्ड बोला जाता है उसका अपना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। ठीक है भाई? क्लियर? तो ये था आपके पास वेरिएबल का रूल्स, कि आप वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो कब करोगे, कैसे करोगे। याद रखना, ये बाद में पूछता हूं मैं दोबारा, हो सकता है उस दिन पूरी क्लास ही खत्म हो जाए बस इसी चीज को पूछते पूछते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो आप। तो जिन्होंने लिखा होगा उन्हें याद रहेगा, जिनको नहीं लिखा होगा उन्हें याद नहीं रहेगा। क्लियर भाई? लिख सकते हो। पहला आपका न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए बस। क्लियर? कन्वेंशन क्या है, कैमल केस। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, सेम नहीं होते। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? जिस किसी को पूछना हो तो भाई पहले मैसेज कर देना, मैं माइक ओपन कर दूंगा। किसी कुछ पूछना है? क्लियर है भाई? क्या पूछना है, ये क्या बताना है ये बताओ भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, क्या बताना है ये बताओ भाई। कैमल केस मैंने कल बता दिया था।
भाई कैमल केस मैंने कल बताया था, आज का टॉपिक नहीं है ये। भाई कैमल केस कन्वेंशन यूज करना है बस, मैंने कल जो बताया था वही तो बता रहा हूँ। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक लीजिए डेटा टाइप, इनको लिख लीजिएगा। इसमें एक एरे रहता है, वो भी लिख लीजिए। डन भाई, लिख लिया भाई सबने? अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। क्या है डेटा टाइप, इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या फायदा है इसका? तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यहाँ पे कोई इंट वेर कॉन्स्ट तो आप डिक्लेयर करते नहीं हो किसी वेरिएबल को, कि पहले से आपने उसका डेटा टाइप टाइप्स कुछ असाइन कर दिया हो कि जो डेटा आप इसके अंदर पास करोगे वो सिमिलर इस पर्टिकुलर उससे होगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। जावास्क्रिप्ट करता है रन टाइम एनवायरनमेंट पे, मतलब जब कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तब वो वैल्यू चेक करता है। और जब वो वैल्यू चेक करता है भाई, तो वैल्यू चेक करके ये पहले सबसे पहले चेक करता है कि वो उसका टाइप क्या है। आप नॉर्मल नंबर लिख रहे हो, आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स जिसे बुलियन कहते हैं वो लिख रहे हो, आप यहाँ पे कोई अपना नाम लिख रहे हो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता हो वो लिख रहे हो, तो वो बाद में चेक करता है, पहले चेक नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा जब कभी भी जावा की बात करें तो ये हमेशा जो डेटा टाइप होता है, जो टाइप होता है बेसिकली, किसी भी जो भी आप डेटा पास कर रहे हो, कल जैसे मैंने इक्वल टू दीपक लिखा था, तो वो रन टाइम में बाद में चेक करता है, जब आप लोड करते हो, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, किसमें, ब्राउजर में। ठीक है, अब उसकी नीड क्यों पड़ती है, उस टाइप को चेक करने की नीड क्यों पड़ती है? बेसिकली उस टाइप से हमें ये पता चलता है कि जो डेटा आप पास कर रहे हो उसको आप टोटल कितना स्पेस एलोकेट करोगे हीप के अंदर, मेमोरी की बात कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो आपका जो स्पेस है रैम के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाता, और बाद वाले जो वेरिएबल्स होंगे उसको डेटा नहीं मिलता, स्पेस ही नहीं मिलता, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाता। सिस्टम हैंग होने का कारण यही होता है कि रैम के अंदर स्पेस खाली ना होना। अगर आपका रैम में बहुत सारा स्पेस खाली है तो आपका कंप्यूटर बहुत स्मूथ वर्क करेगा, लेकिन अगर आपके रैम में खाली नहीं है स्पेस, तो आपका कंप्यूटर लैग करने लग जाएगा। जो 2 GB रैम के पबजी चलते हैं ना, उसमें ये दिक्कत आती है, क्योंकि जब कभी भी पबजी लोड होता है तो उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, वो पहले से ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ऊपर से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एंड्रॉयड या iOS, वो भी तो अपना चला रहा होगा, कुछ स्पेस तो उसका भी होगा वहां पे, रन टाइम के लिए कोई बचेगा नहीं, इसीलिए आपका फोन लैग करने लग जाता है। मेन कारण यही होता है उसका। इसीलिए हम रैम बढ़ाते हैं, 4 GB से 8 GB करते हैं, तो थोड़ा सही चलने लग जाता है आपका लैपटॉप।
ठीक है भाई, या आपका जो भी आपका फोन में तो होता नहीं है ऐसा सिस्टम, लेकिन लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, उसमें ज्यादातर हम करते हैं ऐसा काम। तो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो डेटा आप पास कर रहे हो उसको टोटल कितना स्पेस एलोकेट किया जाएगा मेमोरी के अंदर, क्योंकि डेटा आपका सेव कहाँ होगा, हीप के अंदर होगा। अभी फ्यूचर में आप डेटाबेस पढ़ोगे तो डेटा वहां सेव होता है। आपका जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो आप अपने रोम में जाके स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क है ना भाई, उसमें जाके स्टोर होता है। क्लियर भाई? तो सबसे पहले आपके पास है नंबर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है समझ में आया ना, क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि जो स्पेस है, एलोकेशन है, कितना स्पेस उसे अलॉट हो, ताकि हमारा स्पेस क्या हो, आपका ऑप्टिमाइज्ड हो, आप स्पेस को यूटिलाइज कर सको सही तरीके से, वरना बहुत जल्दी आपका स्पेस भर जाएगा। सबसे पहले आपका आता है नंबर, तो इसको देखते हैं। अगर आप कुछ भी न्यूमेरिक चीज लिखते हो, कुछ भी न्यूमेरिक चीज लिखते हो, तो वो नंबर के अंदर आता है आपका। ठीक है भाई, नंबर डेटा टाइप के अंदर आता है, चाहे डेसिमल वैल्यू हो, चाहे आपका नॉन डेसिमल वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो। इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे आ जाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज डेसिमल नंबर में आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसे कहते हैं हम, वो आते हैं। तो दोनों, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोल लो, या फिर फ्रैक्शन वैल्यूज बोल लो, या पॉइंट वाली वैल्यू बोल लो, या फिर आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यू बोल लो, या फिर आप नेचुरल नंबर की बात कर लो, होल नंबर की बात कर लो, ये सारे आपके नंबर के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। मैं लिखा लेट NUMB या नंबर इक्वल टू में 10, ये आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, ये आपका नंबर के अंदर आएगा। मैं इसको लॉक करता हूं, आपको नंबर दिखाता हूं पहले प्रिंट करके। तो क्या आ रहा है, 10। ठीक है, अब कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे नहीं पता इसका टाइप क्या है ना भाई, इसीलिए आपको यहाँ पे एक ऑपरेटर मिलता है जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसका काम होता है कि आपको बताना कि भाई जो डेटा आप पास कर रहे हो वो किस टाइप से बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे मल्टीपल कॉमा लगा सकता हूं मैं। उसके बाद लिखा मैंने टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर। सेव किया, आपको मिलेगा नंबर। अगर टाइप ऑफ करने के बाद जिस वेरिएबल को आप पास कर रहे हो उसका डेटा चेक किया जाएगा, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर, और कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करूंगा तो उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा भाई। क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? तो यहाँ पे आपका पहले 10 था, ये इंटीजर वैल्यू है। मैं रन टाइम में इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेट यूज कर रहा हूं मैं, मैंने लिखा 12.25। ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, दो अलग अलग नहीं, सेम ही यहाँ पे एक ही होता है नंबर। इसको मैंने देखा तो ये भी आपका किस में आ रहा है, किस टाइप में आ रहा है, नंबर टाइप में ही आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है? तो अगर आपको चेक करना है किसी भी टाइप, किसी भी डेटा को कि उसका टाइप क्या होगा, तो टाइप ऑफ यूज कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, उसमें कोई वैल्यू होगी, और टाइप ऑफ करके उस वेरिएबल को लिखा जाएगा। आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा टाइप ऑफ करने के बाद। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है भाई। क्लियर? चलो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन यहां तक क्लियर है। जनरली जो नंबर होता है वो 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो उसकी मैक्स जो रेंज होती है वो 4 बाइट्स की होती है, लगभग इतना ही होता है 64 बिट के अकॉर्डिंग। मैं 32 बिट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 32 बिट का आज के डेट में मिलता ही नहीं है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ नहीं है आपके पास, सब 64 बिट के होते हैं, तो इसीलिए आपको 4 बाइट तक का डेटा स्टोर कर लेता है ये। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? नंबर टाइप में कोई डाउट?
बस आपको यहाँ पे चेक करना है टाइप ऑफ। याद रखिएगा न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर टाइप बोला जाता है। बट कभी कभार सिचुएशन ये आता है कि भाई अगर मैं वैल्यू पास बड़ी कर दूं तो क्या होगा, तो मैं इसे क्लोज करता हूं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट एनी बी अ नंबर इक्वल टू में भाई 64 बिट में ज्यादातर जनरली 4 बाइट का होता है। वन टू थ्री फोर, मैं इसे बढ़ाता चले जाऊं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अब मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने लॉक किया नंबर। आउटपुट में देखो क्या आ रहा है वैल्यू। मैं इसको कम करता हूं, सेव किया, जनरली जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर 16 डिजिट का आपके पास कोई नंबर है, उससे ज्यादा का अगर आप पास कर देते हो वैल्यू, तो ये जो आपके पास नंबर की जो मिन और मैक्स रेंज है, ये उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो भाई डेटा वो उतना ही स्टोर करता है जितना उसको दिया जाए, मतलब इतना ही लास्ट ये स्टोर कर सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, जितना भी डेटा एक्स्ट्रा होता है वो स्किप कर देता है। इसीलिए आपको यहाँ पे 0 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो डेटा है वो नंबर जे टाइप के अकॉर्डिंग से ज्यादा का डेटा पास कर दो, ठीक है, तो होगा क्या, आपका उतना ही डेटा एक्सेप्ट करेगा जितना उसको स्टोर करना था, बाकी स्किप कर देगा। बाकी क्या कर देगा, स्किप कर देगा, उसे हटा देगा, डिलीट कर देगा, जो भी करना हो कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती कि आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर आपको एरर मिलता तो आप यहीं पे उसे एक्टिफाई कर लेते। एरर यहाँ पे बहुत रेयर चांस में मिलता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, वो कौन कौन से चांसेस वो आगे देखते रहोगे। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास डेटा जो है वो ज्यादा हो चुका है, न्यूमेरिक वैल्यू। मुझे क्या करना है, अगर मेरे पे ज्यादा वैल्यू हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा डेटा स्टोर होना चाहिए। जब मैं उसको लॉक करूं तो मेरा परफेक्टली जितना डेटा स्टोर करवाना था वो प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए। और डेटा लॉक करते हुए पूरा डेटा आएगा कि कितना स्टोर हो चुका है। इसी चीज के लिए 2020 में, ठीक है, एक नया डेटा टाइप आया था, इसका नाम है बिगिंट। ठीक है, ये 2020 में आया था भाई। अगर आपके पास डेटा नंबर टाइप से ज्यादा हो जाए, जो नंबर टाइप का मीन और मैक्स रेंज है, ठीक है, उससे अगर ज्यादा का हो जाए, तो उस केस पे वो डेटा एक्सेप्ट उतना ही करेगा जितना उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है। 4 बाइट का स्टोर करेगा तो 4 बाइट का स्टोर करेगा, 2 बाइट का तो 2 बाइट का स्टोर करेगा। तो जितना उसकी रेंज है उतना ही एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद का डेटा वो स्किप कर देता है या हटा देता है, डिलीट कर देता है। उसे गार्बेज वैल्यू भी कहते हैं, वो हटा देगा आपका। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरे पास डेटा अगर 4 बाइट का नहीं, अगर मैं 10 बाइट का भी डालूं, नॉर्मली 10 बाइट का बहुत ज्यादा नंबर होता है, तो मान लो कि 6 7 बाइट का डालूं, तो भाई मेरा डेटा पूरा सेफली स्टोर होना चाहिए। और रन टाइम में मैं उसको वैल्यू को गेट करना चाहूँ तो मैं वैल्यू को गेट कर सकूं। तो उसी चीज के लिए 2020 में आया था बिगिंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी नंबर को, क्योंकि यहाँ पे नंबर टाइप है, नंबर टाइप और बिग एंड में ज्यादा फर्क नहीं है। बिग एंड की सबसे पहली खासियत ये इंटीजर पे वर्क करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे वर्क नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपको किसी भी नंबर को बिग एंड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके हैं। या तो आप लास्ट में जाओ और एन लगा दो, ठीक है, मैं आप यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू दूं ये प्रॉब्ली एक्सेप्ट कर लेता है।
भाई पहले मेरा कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद पूछियो। ठीक है भाई, पहला ये केस। दूसरा, अगर आपको बिग इंट बनाना है तो एक तरीका तो ये है, एन लगा दिया। एक तरीका और है, मैं लिखा लेट नंबर टू इक्वल टू में एक होता है बिग आई एन टी इंट। ये बेसिकली आपके पास एक क्लास है, ये क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, बस देख लो अभी, पढ़ लो बस। इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं और उसके बाद मैं इसको भी लॉक करता हूं आपको, नंबर टू। सेव किया, आउटपुट में क्या आ गया, सेम आउटपुट। याद रखिएगा जब आपको आउटपुट मिलेगा तो लास्ट में एन ही दिखेगा, चाहे आप दोनों तरीके कैसे भी यूज कर लो। आपको पहला तरीका यूज करना है वो यूज कीजिए, आपको दूसरा तरीका यूज करना है वो यूज कीजिए, डजेंट मैटर। हमेशा जब आपको आउटपुट मिलेगा तो लास्ट में एन लगा हुआ मिलेगा। और अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में एन मिल रहा है तो समझ लेना वो बिग इंटीजर है। ठीक है भाई, मैं इसका टाइप ऑफ भी दिखाता हूं आपको करके कि इसका टाइप ऑफ क्या आता है। टाइप ऑफ आपने लिखा, मैंने नंबर लिख दिया, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे बिग इंट आ रहा है, ये बिग इंट है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, बिग इंट का टाइप ऑफ बिग इंट आता है, नंबर का टाइप ऑफ नंबर आता है, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कुछ जगह आपको चेंज मिलेगा अभी आने वाली क्लासेस में। क्लियर भाई, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। आप पूछो क्वेश्चन भाई। सर जैसे कि आपने बताया कि 2020 में सर ये बिग इंट आया, जिसके पहले डेटा स्टोर का कैसे होता था सर? तब भाई वहां पे ऐसे ही गायब हो जाता है डेटा, तब वो में स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करते थे। यानी इंट टू इंट से कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में करना पड़ता था सर। हाँ भाई, और सर जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है सर नंबर का? नंबर का होता है 4 बाइट लास्ट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर 4 4 बाइट की होती है। और सर 4 बाइट में सर कितने कैरेक्टर लगभग मतलब आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे सर ऐसे? इससे अगर कम वैल्यू डालोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, इससे ज्यादा वैल्यू डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है भाई, यस सर, यस। थैंक यू सर। लिख लिया भाई। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेटा इतना ज्यादा है कि जो नंबर है उसको वो नहीं ले पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, स्टोर सही से नहीं कर पा रहा, तो बिग इंट बना दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर? डन, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? इसका टाइप ऑफ आपका बिग इंट आता है, ये याद रखना। डबल, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 8। एक और चीज में, बस ओनली इंटीजर वैल्यू होगी, नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपके पास है, मैं स्ट्रिंग को बाद में पढ़ाऊंगा, एरे के बाद बूलियन। अगर आपको लगता है कि बस आपको ट्रू या मतलब ऐसी कोई वैल्यू हो जो आपको बता रही हो ट्रू या फॉल्स, या तो सही है या तो गलत है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे बूलियन को। बूलियन के अंदर दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। बूलियन को हम लॉजिकल टाइप भी बोलते हैं। जब आप लॉजिक बनाओगे ना तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बूलियन का ही है।
अगर आपको बूलियन के बारे में नहीं पता तो भाई दिक्कत हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो मैंने बनाया एक लेट, एक टाइप पर आपके पास एक वेरिएबल बुल नाम से, यहां पे लिखा मैंने ट्रू, लॉक किया बुल, सेव किया, आउटपुट में आया आपके पास, नहीं आया, ट्रू। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूं तो आएगा क्या आंसर? ठीक है, मैं इसका टाइप ऑफ बताता हूं आपको फिर। टाइप ऑफ क्या आ रहा है? बुलियन। ठीक है भाई, एक एनालॉजी है उसको याद रखिएगा कि अगर आपके पास ट्रू वैल्यू है उसको इंटीजर में 1 रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स को 0। अब कोई ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट जाके यहाँ पे 1 लिख देना, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बस इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका यूज होगा। ट्रू को हम 1 कहते हैं और फॉल्स को 0 कहते हैं। जब आप अपने कुछ लॉजिक्स बनाओगे, कोड करोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये। क्लियर भाई? कोई डाउट? इसका भी टाइप ऑफ क्या होता है? बूलियन। जो डेटा टाइप का नाम है वही आपका टाइप भी है। क्लियर? इसके बाद है नल। मान लो एक सिचुएशन है आपके पास, मुझे क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है, डिफाइन करना है, बट मुझे उसे कुछ पास नहीं करना। तो उस केस में आपका होता है नल। नल का मतलब नथिंग, बस आप ये बता रहे हो कंपाइलर को कि मैंने वैल्यू डिफाइंड करी है और कुछ नहीं। तो लेट लिखा मैंने, लेट आपके पास नंबर इक्वल टू में नल। ठीक है, लॉक किया मैंने आपका NUMBR नंबर, सेव किया तो नल आएगा क्योंकि नल पास किया था मैंने। बस अब इसके अंदर एक हैक है। क्या आ रहा है? टाइप ऑफ। किसी को पता है ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? किसी ने पढ़ा हो जावास्क्रिप्ट? बताओ भाई, कौन कौन है जो दोबारा जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है? सच बताना भाई, बताओ फिर आंसर इसका क्या है? काहे आया? याद नहीं आ रहा। और आप इंटरव्यू देने के लिए गए और ये पूछ लिया तो? और सैलरी है 20 लाख पर ईयर का। बताओ। ये पूछा जाता है उसमें? बताओ। और कौन है भाई ऑनलाइन में? अब नहीं खुल रहा किसी का मुंह भाई। तुम एचटीएमएल कितना ही पूछोगे, सीएस में कुछ ना पूछो, मजा नहीं आता मुझे, मजा आता है जेएस में और रिएक्ट में। जेएस हो गया, टीएस हो गया, रिएक्ट हो गया, इसमें बहुत मजा आता है मुझे। फिर कुछ लोग डालेंगे भी कमेंट, मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक रिव्यू, दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ आज। तुम में से कोई और भी डाल सकता है ये। कहाँ गया भाई? बड़ा हो जाएगा ये, पढ़ो इसे। मेरा ही नाम है इसमें। बस ये बढ़िया था, बाकी आप लोग समझदार हो ही हो। इससे मिलना है लेकिन मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मुझे क्यों।
सही बोला आपने। माइक ऑन करना भाई, माइक ऑन है आपका? यस सर। तो ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, यस सर। पक्का? तो यस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? सर, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? नहीं सर, ये नहीं पता। पता ये नहीं नहीं सर। पता? तो ये कैसे पता चला था आपको? सर अभी कल परसों ही लास्ट में क्लास में आपका अटेंड कर रहा था, तब आपने बोला था कि कोई भी डेटा एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल तो सही है। तो बताऊं सच में, ये एक एरर है। यस सर। ये एक जावास्क्रिप्ट का एरर है। ओके सर। आगे आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्टिंग कुछ भी। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। ये होता है कि भाई टेस्टिंग इज नॉट डिफाइंड, ये आता। लेकिन ये नहीं आता कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, बिकॉज ये एक एरर है जो आज तक जावास्क्रिप्ट ने सॉल्व नहीं किया। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा सा। पहले आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ नल, आंसर क्या आएगा? और अगर आपने बता दिया ऑब्जेक्ट, तो फिर पूछा जाएगा काहे। तो ये बेसिकली आपका एक जावास्क्रिप्ट का एरर है जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि 10 दिन में जावास्क्रिप्ट बन गई थी। तो एरर तो आएगा भाई। क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर है? चलो भाई। तो इसका टाइप ऑफ नल नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। नल का मतलब नथिंग होता है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं। इस केस में आप वेरिएबल को डिक्लेयर प्लस डिफाइन कर रहे हो, बट वैल्यू कोई पास नहीं कर रहे, तो स्पेस भी क्या ही एलोकेट करेगा फिर ये। उसके बाद लेट आपने लिखा, मैंने लिख के फर्स्ट नेम, और मैंने इतना ही छोड़ दिया। लेट फर्स्ट नेम, मतलब वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है, अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। जब तक आपने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो इसके अंदर जो वैल्यू जाता है वो अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी नहीं। इसका मतलब ही वही है। ठीक है? अनडिफाइंड तब आता है जब आपका कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे आप। मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट नेम अनडिफाइंड। बाय डिफॉल्ट जितने भी आप वेरिएबल बनाते हो, एक है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, लिख लो, पढ़ लेना। मैं सबसे एंड में पढ़ाता हूं इसे। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि वैर से डिक्लेयर्ड होते हैं, उन सबके पास अनडिफाइंड होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जितने भी, क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेजेस होते हैं, एक मेमोरी फेज, एक है आपका कोड फेज। ये वो आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो पूरा जावास्क्रिप्ट का करता धरता है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी टाइप्स, वो है। ये आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का जो फ्लो होता है, चलता है, वो पूरा बताता है। और उसमें अगर किसी भी वेरिएबल को आपने वैट्स ग्लोबल, जो बाहर से आप डायरेक्टली अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जिसको मैं कहीं से भी यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो जितने भी आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और वैर से डिक्लेयर्ड होते हैं, उनको सबसे पहले अनडिफाइंड ही ट्रांसफर होता है, अगर आप चाहे वैल्यू पास क्यों ना करो। यहाँ पे कुछ भी लिखो ना लिखो, स्टार्टिंग में इसके पास अनडिफाइंड ही होता है। क्लियर भाई? पढ़ लेना है इसे, मैं पूछूंगा एक बार और। क्लियर? चलो फिर।
अब इसके बाद आपके पास है टाइप ऑफ करके देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट, तो अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई? तो अनडिफाइंड का टाइप ऑफ भी आपका अनडिफाइंड ही आता है। क्लियर? चलो फिर तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट? नंबर, बिग, बूलियन, उसके बाद आपका था नल और अनडिफाइंड। किसे कुछ पूछना है भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? कोई ऐसा हो उसको ना समझ में आया हो पूछ सकते हो भाई। ऑल क्लियर? चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका एरे है। कौन कौन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? बताओ भाई, एक दो। और क्या होता है एरे? जरूरत क्यों पड़ी बार बार वेरिएबल डिफाइन ना करना पड़े? और क्यों भाई, क्या वेरिएबल वो भी तो उतना ही डेटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये भी इतना करेगा। क्या फायदा है? मल्टीपल डेटा वो तो नॉर्मली वेरिएबल बना के लिख लेता हूँ। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल डेट स्टोर्स मल्टीपल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेहतरीन। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास मल्टीपल आपके पास क्या है वेरिएबल्स हैं, पहला केस मैंने इसमें इक्वल टू में 10 डाल दिया, लेट सी इक्वल टू में इसमें मैंने 10 डाल दिया। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है मेंटेनेंस में। जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना आपका कोड लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। दूसरा, जो मेरे पास ये डेटा है ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे मैं इसको सिंगल वेरिएबल से एक्सेस कर सकूं? अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए तो भाई इससे बढ़िया मिले वो है। उसका फायदा क्या है? मैं एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा डाल सकूं। ठीक है, दूसरा मैं उसी के थ्रू इजीली एक्सेस भी कर सकता हूं। फिर मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, एरे के बहुत फायदे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएबल के, इसीलिए हम एरे को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरे होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कर सकते हो। मैं लिखा लेट आपका एरे। अगर आपको एरे को डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है, डिफाइन ही कर पाओगे क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है अभी। जब तक आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो ये नहीं जानता वेरिएबल कि आप क्या बना रहे हो, एरे बना रहे हो या नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको रीड करेगा तभी इसको डेटा टाइप असाइन करता है। वैल्यू मैटर अ लॉट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, ये आपका नॉर्मल जावा नहीं है जो पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि इस टाइप का ही होगा ये। क्लियर? तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से अगर आप कुछ भी यहाँ पे असाइन कर रहे हो वैल्यू तो वो एरे कहलाता है। एरे जावास्क्रिप्ट में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब मल्टीपल वैल्यू जो डेटा टाइप सपोर्टेड है जावास्क्रिप्ट में
उन सब के टाइप का डेटा आप इसके अंदर पास कर सकते हो। अभी फिलहाल में मैं इन वैल्यूज को ही पास करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू पास करी, ठीक है, फिर मैं दूसरे की वैल्यू लेट्स से 20 पास कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉमा। कॉमा भी एक ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप सेपरेट करते हो दो वैल्यूज को इन एरे, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा 30, फिर आपका 40 हो गया भाई। अब मैं इनको क्लोज करता हूँ या डिलीट ही मार देते हैं इसे। अब इनको लॉक करके दिखाता हूँ आपको। आउटपुट में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यूआई में रिप्रेजेंट हो रहा है। लेंथ मतलब टोटल वैल्यू कितनी है इसके अंदर, काउंट करके बोलेगा, ठीक है। चलो फिर अब इसके बाद मैं इसका टाइप ऑफ भी चेक कर लेता हूं। इसके बाद मैं लिखा आपके पास टाइप ऑफ एरे, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। यहां पर भी अलग है, बट ये एरर नहीं है, ये वैलिड है। किसी ने कहा था भाई जितने भी एरे के जो भी जावास्क्रिप्ट है वो टोटली डिपेंडेंट है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका रियल टाइम एग्जांपल ये है। जो आप स्ट्रिंग पढ़ोगे, जो आपने बूलियन पढ़ा, नंबर पढ़ा, ये बिहाइंड द सीन सारे ऑब्जेक्ट हैं। इसको बताऊंगा जब मैं आपको प्रोटोटाइप बताऊंगा, वहां पे पूरा दिखाऊंगा मैं करके इसे। तब तक अगर टिके रहोगे तो। रुको जरा सबर करो, पहले तो मैंने पूछा ही नहीं अभी। मैं तो पहले पूछूंगा आप लोगों से, जीरो से ही क्यों स्टार्ट होता है, क्या होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, पोजीशन मतलब। अच्छा ठीक है, पोजीशन आपने बोला तो तो जीरो से ही क्यों स्टार्ट होता है। माई सीक्वल पढ़ा है या सीक्वल पढ़ा है, पढ़ा है, हाँ या ना। पास्कल, माई सीक्वल तो पढ़ा, सीक्वल तो पढ़ा होगा। डेटाबेस पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। उसमें एरे ना स्टार्ट होता है 1 से। मैंने अभी क्या बोला आपको, ये वैलिड है और मैं बताऊंगा इसको प्रोटोटाइप में। बस याद करके रखो, ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा तो बात के लिए क्या बचेगा। और दूसरी बात, अगर मैंने अभी बताना चालू कर दिया सर के ऊपर चला जाएगा। बस लिख लो कि इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ना कि एरे। अब हम बात करते हैं कि डेटा स्टोर कैसे होता है। सबसे पहली बात है ना भाई, कैसे स्टोर होता होगा। बताओ भाई जो एरे एरे कर रहे थे, डेटा स्टोर कैसे होता है भाई, कोई तो बताओ भाई। C++, जावा कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज सी, ये तो पढ़ा होगा। बताओ भाई। हाँ भाई इंडेक्स बताओ। अगर तुमसे जावा पूछ ले तो क्या बताओगे। दोबारा बोलना, एक बोलना पहले, हाँ पहले आप बोलो, बोलो बोलो बोलो।
मेमोरी में पहले हमारा एरे क्रिएट होगा, फिर 1/10 जाके 10 इंडेक्स होगा, फिर इंडेक्स पोजीशन 0 दे 10 प्रिंट होगा, इंडेक्स पोजीशन 1 पे हम चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। तो टोटल साइज कितनी एलोकेट होगी इसको? कैसे? एक जो जैसे 10 और मैंने स्ट्रिंग डाल दिया तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग अब कितना साइज का लेगा? बताओ भाई। जावा पढ़ी थी आप लोगों ने तो। क्या हुआ? चलो फिर बताता हूं मैं। सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है ना, जैसी स्क्वायर ब्रैकेट ढूंढेगा मिलेगा उसे, तो पहले इसके टोटल एलिमेंट कितने उसको चेक करेगा। कितने हैं? 4। अभी लेट्स सपोज ये अज्यूम करते हैं कि भाई सबका डेटा टाइप सेम है। ठीक है भाई, तो सबका डेटा टाइप अगर सेम है तो ये क्या करेगा, उतने से मल्टीप्लाई कर देगा। इसका आपका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये रैम के अंदर जाएगा और सबसे पहले ढूंढेगा लगातार कॉन्टिग्यूअस में 16 बाइट का स्पेस खाली है कि नहीं। अब 16 बाइट का स्पेस खाली है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर मिला ठीक है, नहीं तो सिस्टम हैंग। अब मान लो मिल गया उसे, तो वो क्या करेगा, अब मैं आपको बॉक्स बनाता हूं यहाँ पे। लेट्स एज्यूम कि एक बॉक्स 4 बाइट का है, ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का। 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है भाई, ये तो स्टोर हो गया। ये स्टोर हुआ है एक्स में, ये हुआ है वाई में, ये हुआ है जेड, ये हो गया यू में। अलग अलग भाई स्टोरेज लोकेशन तो होगा क्योंकि एक तो डेटा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल डेटा है। क्लियर भाई? तो ये किसको पॉइंट करता है फिर? ये भी सिचुएशन है। फिर वेरिएबल का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो एड्रेस को पॉइंट करता है बिहाइंड द सीन्स, तभी तो आपको डेटा मिलता है ना। तो याद रखिएगा ये हमेशा सबसे पहले पहले वाले जो आपके पास ये मिल रहा है ना वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करता है, और इसको कहते हैं बेस एड्रेस इन एरे। इसको बेस एड्रेस कहते हैं। अगर आपने सी में पढ़ा हो तो पॉइंटर ये वही है। उसके बाद अब इसके बिहाफ पे ये इन सारी वैल्यूज को गेट करता है। ठीक है, इसको क्या कहता है, सीरियल नंबर में कुछ वैल्यू देता है जिसको कहा जाता है इंडेक्स, ताकि मैं उस वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू को गेट कर सकूं। ठीक है भाई, तो इसको दिया इसने 0, इसको दिया इसने 1, इसने इसको दिया 2, इसने दिया इसको 3। किसी ने इसको पोजीशन बोला था, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसके थ्रू हम एक एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा ये, 0 और 1 इन दोनों के बीच में इसका डेटा टाइप क्या है, 4 है। तो ये क्या करेगा, इसका नेक्स्ट जो होगा, मान लो ये आपका 4 था तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये चेक करता है दोनों के बीच में गैप कितने बाइट्स का है। मेनली मकसद ये होता है इसका। ये बिहाइंड द सीन्स वर्क करेगा। याद रखना, आपको डायरेक्ट कभी भी एड्रेस नहीं मिलेगा जावास्क्रिप्ट में। आप इसको C++ में ले सकते हो, सी में ले सकते हो, गेट कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी ये आपको जावास्क्रिप्ट में एड्रेस कभी भी नहीं मिलेगा।
कभी भी नहीं मिलेगा एड्रेस आपको, क्योंकि वो सिक्योरिटी ब्रीच करने की बात कर देता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इन्हें कहा जाता है फिर आपका इंडेक्स। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई यहां तक? बेहतरीन, बहुत जल्दी बोले आप। आपने पहली क्लास ली थी भाई जब मैं वेरिएबल पढ़ा रहा था। माइक ओपन कर लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर, वेरिएबल क्या होता है ये बताओ आप मुझे फिर। माइक ओपन करके बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही बताया था भाई मैंने। और भाई, और बहुत कुछ बताया था, बस बस इतना ही? सही में इतना ही बताया था मैंने? हाँ भाई, बस इतना ही बताया था मैंने। भाई फिर ऑनलाइन बैठ के ना आप सही से पढ़ नहीं रहे, बुरा मत मानना। या तो आप अटेंटिव नहीं हो। एक बार प्रीवियस वीडियो को देखना पूरा कि मैंने इतना ही बताया था। अगर मैंने इतना बताया तो दोबारा आना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और अगर मैंने ज्यादा बताया तो उसमें मैंने एड्रेस भी बताया क्या होता है। कल तो तुम मेरी बेइज्जती मरवा दोगे भाई, कि तुमने तो सर कुछ ही नहीं पढ़ाया मुझे। यहां तक क्लियर है भाई? चलो फिर, इंडेक्स समझ में आया, वैल्यू कैसे स्टोर होती है वो समझ में आया। एरे में हमेशा लगातार में ही स्टोर होता है डेटा। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो एक्स यहां पर है और आपके पास यहां पर आपके दूसरा डेटा स्टोर हुआ 20। ऐसा कभी भी नहीं होता। डेटा जो स्टोर होगा वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही होगा। अगर उसे लगातार 16 बाइट्स का स्पेस मिलेगा तो ही वो स्टोर करेगा, अदरवाइज उसे हटा देगा। क्लियर भाई? ये याद रखिएगा। कोई डाउट भाई किसी को? क्लियर है ना भाई? अब ये तो समझ में आया कि डेटा कैसे स्टोर होता है, बेस एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब मुझे यहां समझना है, इसका टाइप ऑफ भी देख लिया कि मैं इसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस कैसे करूं। तो अगर आपको यहाँ पे एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप लिखो लॉग एरे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखोगे? एरे स्क्वायर ब्रैकेट। इसका इंडेक्स क्या होगा भाई? इसका होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। जो टोटल इंडेक्स होते हैं वो n-1 तक जाते हैं। n फॉर 3, मान लो इसमें 4 वैल्यूज थी ना, तो 4 हो जाएगा आपका ये -1, तो लास्ट इंडेक्स आपका 3 रहेगा। टोटल जितनी भी लेंथ है आपकी उसमें से एक कम तक इंडेक्स जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। ठीक है, वो क्या क्यों होता है वो आपकी अभी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। क्लियर? अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या है भाई? ठीक है भाई,
सेव किया, आउटपुट में आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसको लिखा मैंने 1, इसमें लिखा मैंने 2, इसको लिखा मैंने 3। आउटपुट में आपको 10, 20, 30, 40 मिल चुका है भाई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लॉक किया और लिखा मैंने एरे इंडेक्स 4। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? अनडिफाइंड। देखो एक चीज बता दो जावास्क्रिप्ट का, अगर आपको अनडिफाइंड मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एरर नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड आ रहा है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एरर नहीं आना चाहिए बस। हम बहुत सारे केस में क्या करते हैं, एरर को अनडिफाइंड बनाने की कोशिश करते हैं। एक रियल टाइम केस में आपको बताऊंगा, आपको ऑप्शन चेनिंग में होता है, वो करेंगे उस पर। क्योंकि अगर आपने अनडिफाइंड बना दिया तो नीचे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पर भी एरर आया तो उसके नीचे, मान लो इस लाइन पे एरर आ गया था, लाइन नंबर 144 में एरर आ गया, तो उसके बाद वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है भाई, बट अगर अनडिफाइंड आया तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हमेशा होगा। इसीलिए ज्यादातर जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, हम जैसे अनडिफाइंड बनाने की कोशिश कर देते हैं, अनडिफाइंड बन जाए, या फिर उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे आप, ताकि आप उसको हैंडल कर सके। क्लियर भाई? और एक और चीज, अगर आप नॉर्मल किसी और लैंग्वेज में होते तो यहाँ पे मिलता आपको एरर, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जावास्क्रिप्ट में खूबी है कि अनडिफाइंड आता। क्लियर? अनडिफाइंड का मतलब आपने उसमें वैल्यू ही पास नहीं करी है, इसलिए अनडिफाइंड आता। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना भाई? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? भाई टोटल 21 स्टूडेंट ऑनलाइन हो भाई, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। बेहतरीन। चलो फिर अब हम बात करते हैं कि भाई इसका इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है। समझना तो पड़ेगा ना भाई, 0 से क्यों स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मैं आपको, जो मैं सी में पढ़ा था मैंने, वह उसका एक फॉर्मूला है, मैं उसको लेके चलूंगा। उसके बिहाफ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको मेन एड्रेस मिल जाए, मेन एड्रेस, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी भाई। उसके लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा बेस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है। मान लो आपके पास, मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, इसका जो इंडेक्स आपका, इसका जो एड्रेस है वो 4 है मान लिया जाए। मतलब 10 किस लोकेशन में स्टोर हो रखा है वो आपका 4 था उसका एड्रेस। मुझे नहीं पता क्योंकि हेक्सा, उसमें हेक्सा कोड में होता है, मुझे खुद याद नहीं रहेगा। ठीक है भाई, और फिर 20 का जो आपके पास है वो है 8, क्योंकि 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा। ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 16। जो 10 होगा वो 4 जो आपके पास एड्रेस है उस लोकेशन में स्टोर होगा, जो 30 है वो आपका 12 पे स्टोर होगा, और जो 40 है वो 16 पे स्टोर होगा। क्लियर भाई? ये आपके पास है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका बेस एड्रेस होगा वो किसको, वो कौन सा होगा? फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस, उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। एरे इसी को पॉइंट करता है। ठीक है भाई, चलो फिर
तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया आपके पास वैल्यू 4 बाई, मुझे वैल्यू गेट करनी थी 20। लेट्स एज्यूम कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है भाई, प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है 4। अभी मैं सबको सिमिलर ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है भाई, 4। उसके बाद ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2। चलो भाई, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया बाई 2, आंसर कितना आएगा 4 प्लस कितना आएगा 8, इसका आंसर कितना आएगा 12 आ रहा है ना। और 12 किसका एड्रेस है, क्लियर भाई। तो यहाँ पे आपका 12 जो है उसका जो एड्रेस वो कौन सा एड्रेस है, ये वाला। इसका वैल्यू क्या है 30, आपको चाहिए था 20, तो हमेशा पहली वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी। मेन रीजन है इसका, डेट्स वाई हम अगर इसकी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें, ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये क्या आता 1, और ये कितना होता 4, और ये कितना होता 8। अगर आपको एड्रेस पता चल जाए तो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, और यही कारण है जिसकी वजह से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है भाई, क्लियर है। भाई जो भी हो आप आदित्य कश्यप, पहली बात तो आपने लेट एरे, एरे सारा स्मॉल केस में है, और आपने 40 50 60 पास किया हुआ है, तो आपको 0 1 2 मिलेगा, आपको 3 तो कभी मिलेगा ही नहीं, 3 में अनडिफाइंड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस, आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो ए कैपिटल आर आर और एरे के अंदर 3, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद लास्ट में आप एरे और 3 पास कर रहे हो 70, इसके बाद अगर प्रिंट करोगे तो एरे में आपको वैल्यू मिल जाएगी 70। क्लियर भाई। तो सिंपल सा यही फंडा रहता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बेसिकली अगर आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो ये पॉइंटर का खेल है, और जावास्क्रिप्ट सी सी प्लस प्लस भी बेस्ड है, क्योंकि जो V8 इंजन बना हो सी सी प्लस प्लस भी बनाया जाता है। कंपाइल कहाँ करोगे, उसी पे तो करोगे जाके। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को। तो ये था आपके पास एरे, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, कैसा वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, इसका टाइप ऑफ क्या होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, क्लियर है भाई। चलो फिर।
किसी को कुछ पूछना है? तो अब मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करूँ। अगर आपके कोई डाउट से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।